अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हम पाकिस्तानियों का हर दिल अजीज़ आलू गोश्त, ये वो सालन है जो तकरीबन हर किसी को ही पसंद होता है। तो आज इसी सालन की मैं आपके साथ ओरिजिनल रेसिपी शेयर करूंगी कि आलू गोश्त असल में सही तरीके से किस तरह से बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं कि उनको ये शिकायत रहती है कि हमारा आलू गोश्त जो है वो खुशबूदार नहीं बनता, इसका शोरबा जो है वो जायकेदार नहीं बनता है। तो सिंपल से मसाले में मज़ेदार आलू गोश्त किस तरीके से बना सकते हैं, रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मेरे पास मटन है तकरीबन 750 ग्राम। ठीक है, मैंने मिक्स बोटी ली है, हड्डी वाला भी और बग़ैर हड्डी वाला भी। हड्डी वाला मैंने इस वजह से लिया है, इससे आपका शोरबा बहुत लजीज बनेगा और बड़ा अच्छा मज़ेदार सा बनेगा। बाकी आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं मटन की जगह, या फिर आप चिकन भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, काम को थोड़ा सा आसान और जल्दी करने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पतीला भी ले सकते हैं। ठीक है, प्रेशर कुकर में यह मटन डाल देंगे और इसमें डाल देंगे पानी, तकरीबन 1.25 लीटर जितना मैं इसमें डालूंगी पानी का। अगर आपको कुकर यूज़ नहीं करना आता तो आप यही मेथड पतीले में भी कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून हम डालेंगे नमक, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर। इसके अलावा अच्छा खुशबूदार अगर आपको शोरबा चाहिए ना तो इसमें कुछ मसाले जाएंगे। 5 साबित काली मिर्चें और 4 अदद हम इसमें डालेंगे लौंग और 1 अदद इसमें जाएगा तेज़ पत्ता। अब हम क्या करेंगे, इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा इसको कवर करके मैं तकरीबन 15 मिनट का इसको प्रेशर दूंगी, क्योंकि ये मटन है। अगर बीफ है तो आप तकरीबन 20 मिनट तक इसको प्रेशर देकर पका सकते हैं। ठीक है, और अगर पतीले में बनाते हैं तो बस इसको कवर करके आपने तकरीबन 40 से 45 मिनट तक पकाना है। तो जब तक हमारा मटन गल रहा है हम यहाँ पे कुछ और काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम 1 कप जितना लिया है दही, क्योंकि हम इसको दही में बनाने वाले हैं, टमाटर का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और ये 1 टीस्पून मज़ीद डाल रही हूँ, तो तकरीबन 1.25 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और 2 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून हम पहले भी डाल चुके हैं। बाकी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी। नमक मैं नहीं डालूंगी क्योंकि नमक हम यखनी में डाल चुके हैं, अभी हम चेक करेंगे उसके बाद मैं उस हिसाब से इसमें डालूंगी नमक। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। बस यही बेसिक से मसाले जाते हैं आलू गोश्त में और ये फिर भी इतना लजीज बनता है। इसकी मिक्सिंग हो गई है, इसका काम ख़त्म हुआ है, इसको साइड पर रखेंगे। अब यहाँ पे एक मैजिक सी चीज़ तैयार करने वाले हैं जिससे आलू गोश्त बहुत लजीज बनने वाला है। 6 से 7 जवे हम लहसुन के लेंगे और 3 हरी इलायची लेंगे। इसके अलावा 2 बड़ी वाली इलायची लेंगे और इसको हम कूट लेंगे। आप चाहें तो मशीन में डाल के इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। और यहाँ पे देखें ये लहसुन का पेस्ट तैयार है, अदरक का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। ठीक है, और ये इस मसाले में चला जाएगा, इसको मिक्स करेंगे। बस यही मसाला है जिससे हमारा आलू गोश्त यहाँ पे लजीज तरीन बनने वाला है। दूसरी तरफ मैंने जो मटन पकने के लिए रखा था तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको प्रेशर कुकर में पकाया है और ये अब गल चुका है। तकरीबन 85% तक मैंने इसको गलाया है। हल्की सी कसर है क्योंकि इसको मसाले में भी पकना है और अगर ज़्यादा गला देंगे तो फिर ये टूट जाएगा भूनते हुए। और ये जो साबित मसाले डाले थे इसका काम ख़त्म हुआ। ये सारे साबित मसाले इसमें से मैंने निकाल लिए हैं और यहाँ पे ये यखनी जिसका हम शोरबा बनाएंगे और इसी से हमारा जो सालन है वो बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो इसको भी हमने छान के साइड पर रखना है। दूसरी तरफ हमें पतीला चाहिए होगा, मेरे पास इस तरह का पतीला है। आप चाहें तो मिट्टी की हांडी ले सकते हैं, चाहे तो कोई भी पैन ले सकते हैं नॉन स्टिक। तकरीबन 3/4 कप मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 2 बड़े साइज़ की प्याज, क्योंकि अच्छा गाढ़ा अगर आपको शोरबा चाहिए तो प्याज थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। अगर मीडियम साइज़ की है तो आप 3 डाल सकते हैं। आँच को तेज़ करेंगे, तेज़ आँच पे हमने प्याज को मिक्स करते हुए पकाना है, चम्मच नहीं छोड़ना है। इससे क्या होगा कि आपकी सारी प्याज पे एक जैसा कलर आएगा और प्याज जलेगी नहीं। तो ये देखें ये कलर आने तक हमने प्याज को फ्राई करना है, इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना वरना सालन आपका कड़वा और काला बनेगा, कलर ख़राब होगा। अब ये जो मसाला हमने तैयार किए थे ये डाल देंगे। फ़ौरन से इसको मिक्स करेंगे ताकि प्याज पे मज़ीद कलर ना आए और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, जो मसाला बाउल में लगा हुआ है वो ज़ाया ना हो, वो भी इसमें चले जाए। और यहाँ पे
आलू, क्योंकि आलू गोश्त बन रहा है। तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। जो छोटे साइज़ का आलू था उसको मैंने 2 हिस्सों में काटा है, और एक बड़े साइज़ का आलू था, इसको मैंने 4 हिस्सों में काटा है। ठीक है, आलू गोश्त में थोड़े से बड़े साइज़ के आलू अच्छे लगते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। और अब यहाँ पे आँच को तेज़ करके हमने बहुत अच्छी इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि मसाला कच्चा है और मसाले को हमने अच्छा सा पकाना है ताकि मसाले का फ्लेवर निकल कर आए। तो ये देखें, अब ऑयल साइडों पे निकलना स्टार्ट हो गया। देखिए, जब तक मसाले को भूनेंगे नहीं ना, तो इसमें से फ्लेवर नहीं निकलेगा। तो मसाले की भुनाई बहुत ज़रूरी है। तो 3 मिनट तक मैंने मुसलसल इसको भुना है, और अब मसालों की बड़ी अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब मैं 1 कप जितना आलू गलाने के लिए इसमें डालूंगी पानी का, और इसको कवर करेंगे और मीडियम आंच पे हम इसको पकने के लिए रख देते हैं, जब तक आलू बेहतरीन से गल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और यहाँ पे मैं आपको आलू दिखा देती हूँ कि यहाँ पे आलू हमने 100% नहीं गलाने हैं। आलू भी हमने तकरीबन 60 से 65% तक गलाने हैं। अभी इसमें अच्छी खासी कसर है, क्योंकि इसको गोश्त के साथ भी पकना है, तो आलू की बाकी कसर वहाँ पे पूरी हो जाएगी। अब हम इसमें डाल देंगे मटन, और अब हम भूनेंगे, क्योंकि मटन यहाँ पे बॉयल हुआ हुआ है ना, तो मटन को जब तक आप भूनेंगे नहीं, मसालों का फ्लेवर इसमें नहीं आएगा। तो 2 मिनट तक हमने आंच को तेज़ करना है, और तेज़ आंच पे आप इसकी अच्छी भुनाई करें, ताकि जितने भी मसाले हैं इन सब का फ्लेवर मटन के अंदर अच्छा चला जाए, और हमारी जो बोटी है ना वो भी बड़ी मज़ेदार सी हो जाए। तो बहुत अच्छा आपने भूनना है। तभी मैंने कहा था आलू आपने ज़्यादा नहीं गलाने। अगर आलू और गोश्त आपने पहले ज़्यादा गला लिए तो फिर भुनाई नहीं होगी, क्योंकि भुनाई करते हुए ये टूट जाएंगे। अब देखिए, बड़ी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है, गोश्त मसाले के साथ अच्छा सा भुन चुका है। अब हम शोरबा बनाने के लिए इसमें डालेंगे यखनी जो हमने तैयार की थी, और इसी से ही मज़ेदार शोरबा तैयार होगा। ठीक है, मेरे पास जितनी भी यखनी थी मैंने सारी की सारी डाली है। आपने जितना भी शोरबा रखना हो सालन में, उस हिसाब से आप यखनी डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि यखनी कम है, शोरबा ज़्यादा रखना है, तो फिर आप पानी मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखें, इसमें बॉयल आ चुका है। मैंने नमक चेक किया, मुझे नमक कम लगा है, तो मैं 1 टीस्पून मज़ीद नमक डालूंगी। आप भी चेक कर लीजिएगा, कम लगे तो अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। और इसको कवर करेंगे, हल्की आंच पे हम इसको 15 मिनट पकाएंगे और अच्छा सा शोरबा तैयार होने देंगे। तो यहाँ पे देखें, हल्की आंच पे छोड़ देते हैं, पकने देते हैं। तो यहाँ पे जी पकते हुए तकरीबन इसको 15 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें अब रोगन भी ऊपर आ गया है, और ज़बरदस्त हमारा सालन यहाँ पे तैयार हो चुका है, और बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त खुशबुएँ आ रही हैं। तो मेरी वो बहन है जो कहती हैं कि हमारे आलू गोश्त में खुशबू नहीं आती, टेस्ट नहीं आता, तो फिर एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करें। देखें, आलू भी बड़े अच्छे से यहाँ पे गल चुके हैं, और शोरबा यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है। मेरे हिसाब से ये शोरबा ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा शोरबा रख सकते हैं। सालन यहाँ पे तैयार हो चुका है। आखिर में मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। ये भुना हुआ नहीं है, सिंपल मैंने ज़ीरा लिया, साबित सफ़ेद ज़ीरा, उसको कूट लिया, वो डाला है 1 टीस्पून। खूब सारा इसमें जाएगा हरा धनिया। चूल्हा हम बंद कर चुके हैं, इसको कवर करके 5 मिनट आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, ताकि रोगन जो है वो ऊपर आ जाए। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये देखें जी, महकता हुआ हमारा आलू गोश्त यहाँ पे तैयार है। तो ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारा यहाँ पे आलू गोश्त तैयार हुआ है। खुशबुओं की तो माशाल्लाह से क्या ही बात है। अगर आपका भी आलू गोश्त मज़ेदार नहीं बनता, गाढ़ा शोरबा नहीं बनता, शोरबे में जायका नहीं आता, वो खुशबू नहीं आती, तो फिर ये वाली रेसिपी आप एक दफ़ा बना के देखें। फिर देखें, आप सारी तरकीबें भूल के यही वाली रेसिपी हमेशा बनाएंगी। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग भी ये मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करें। इसको आप नान के साथ खाएं या फिर तड़के वाले राइस के साथ खाएं, दोनों के साथ बहुत मज़ेदार लगेगा। बोटी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, बिल्कुल हलवे की तरह माशाल्लाह से गल चुकी है, और मैं यहाँ पे टेस्ट करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आलू भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बेहतरीन गल चुके हैं, ये देखें जी। तो बस यही कहूँगी कि छोटी छोटी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, इनको फॉलो करें, ये रेसिपी बनाएं, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना।